नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक बिश्नोई ब्लॉक छलेट जनपद मुरादाबाद से। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, प्रेरणा पोर्टल पर एक नया अपडेट आ चुका है जिसमें स्कूल्स में जो टैबलेट्स मिले हैं उनकी जानकारी फीड करनी है। यह जानकारी सभी स्कूल्स के द्वारा अनिवार्य रूप से फिल की जानी है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम टैबलेट से संबंधित जानकारी प्रेरणा पोर्टल पर दिए गए ऑप्शन से फिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेरणा यूपी की साइट को ओपन करेंगे। अब आने वाली स्क्रीन से हम बैंक डेटा अपलोड ऑप्शन में टीचर लॉगिन को सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे हमारे सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाती है। इसमें हम अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से ओटीपी लेने के बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के बाद साथियों हम प्रेरणा पोर्टल की मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम साइड में आने वाली लिस्ट में से टैबलेट्स इन इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन के द्वारा ही हम अपने स्कूल को जो टैबलेट्स मिले हैं उनकी जानकारी ऑनलाइन फीड करेंगे। साथियों, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही आने वाली स्क्रीन पर पूछा जाता है कि क्या आपके विद्यालय में टैबलेट प्राप्त हुए हैं। अधिकांश स्कूल्स में टैबलेट आ चुके हैं, लेकिन यदि किसी स्कूल में टैबलेट प्राप्त नहीं हुए हैं तो नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपनी जानकारी सबमिट कर देंगे। और यदि टैबलेट प्राप्त हुए हैं तो हाँ को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट को सिलेक्ट करेंगे। साथियों, यहाँ ये बताना आवश्यक है कि टैबलेट से संबंधित जानकारी भरते समय हमें टैबलेट का IMEI नंबर भरना होगा, जो हमें टैबलेट के बॉक्स पर लगे स्टिकर से प्राप्त हो जाएगा। इस नंबर को हम, जैसा कि पेज पर लिखा हुआ है, #06# डायल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। यह IMEI नंबर 15 अंकों का होता है, जिसे हम नोट कर लेंगे। यदि हमें 2 टैबलेट मिले हैं तो हम दोनों ही टैबलेट्स के IMEI नंबर नोट कर लेंगे। अब साथियों, हाँ पर क्लिक करते हैं तो पूछा जाता है कि हमें कितने टैबलेट प्राप्त हुए हैं। यहाँ हमें 1 या 2 का ऑप्शन सेलेक्ट करने को मिलता है। हम अपने स्कूल को प्राप्त टैबलेट की संख्या के अनुसार यह संख्या सेलेक्ट कर लेंगे। अधिकांश स्कूल में 2 टैबलेट प्राप्त हुए हैं, तो हम एग्जाम्पल के लिए 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसे सेलेक्ट करने के बाद आने वाली स्क्रीन पर हमसे टैबलेट्स की सभी जानकारी मांगी जाती है। यहाँ साथियों हमें 2 टैबलेट प्राप्त हुए हैं, इसलिए हमसे उन दोनों टैबलेट्स की जानकारी पूछी जा रही है। अब हम एक एक करके दोनों टैबलेट्स की जानकारी भर देंगे। सबसे पहले हम IMEI नंबर को लिखेंगे। इसके बाद हमें उस टैबलेट्स के लिए जो सिम प्राप्त हुआ है उसका नंबर लिखेंगे। यह सिम नंबर हमें प्राप्त सिम के रैपर से मिल जाएगा। इसके बाद वह सिम किस कंपनी का है, जियो, वोडाफोन, BSNL आदि, हम ये देखकर उस कंपनी का नाम लिखेंगे। अब लास्ट कॉलम में टीचर नेम का ऑप्शन हमें लिखा मिलेगा। इसी प्रकार से हम दोनों रो का डेटा यहाँ पर भर देंगे। यहाँ साथियों स्कूल में जिनके मोबाइल नंबर के द्वारा भी लॉगिन किया गया है उन्हीं टीचर का नाम लिखा आएगा, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब साथियों, जहाँ जहाँ 2 टैबलेट्स प्राप्त हुए हैं वहाँ वे दोनों टैबलेट्स एक इंचार्ज के पास या हेड के पास और दूसरा असिस्टेंट टीचर के पास उन्हीं के नाम से आवंटित हुए हैं। तो क्या दोनों ही अलग अलग टैबलेट्स की जानकारी भरेंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जिन अध्यापक के द्वारा भी लॉगिन किया जा रहा है वे जानकारी भरते समय ये भरेंगे कि टैबलेट्स 2 मिले हैं और दोनों की जानकारी उन्हीं के द्वारा भर दी जाएगी। इसलिए अलग अलग टैबलेट की जानकारी अलग अलग लॉगिन से भरना संभव नहीं होगा। इसलिए दोनों टैबलेट्स की रो में उन्हीं का नाम शो होगा जिन टीचर्स ने लॉगिन किया है। अब हम डाटा भरने के बाद सबमिट कर देंगे, जिसके बाद हमें डेटा सेव का ऑप्शन भी एक मैसेज के रूप में शो हो जाता है। इस प्रकार टैबलेट संबंधी डेटा भरने का कार्य पूर्ण हो जाएगा। साथियों, आशा करता हूं कि वीडियो से इस टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। वीडियो को आप अपने साथियों तक शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टू वॉचिंग दिस वीडियो। बी हेल्दी, बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे।